सक्रिय रहेगी तो ऐसे लोगों को जाल में हमारे वोटर नहीं फंसेंगे। तो महागठबंधन तो अभी तक सीएम का चेहरा ही नहीं घोषित किया, जबकि एनडीए घोषित कर दिया है। देखिए, एनडीए को तो अभी कुछ अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव बाद करेंगे, हमारा कमेटी करेगा, वो करेगा। सेना को तो हमको लगता है कि कुछ उटपटांग आदमी है। हमको लगता है कि उनको दिमाग है ये नहीं, क्या बोलना है, क्या कहाँ पर जवाब देना है। अभी तो ये तो आम बात हो गया है, ये आम बात हो गया है। जो 3 गो आप बोले बक्सर में, आम बात हो गया है, अब नॉर्मली हो गया है इस सरकार में। लेकिन देखिए, किसी के अगर तेजस्वी जी बोल रहे हैं तो संभव है, ठीक है। 10% अगर दिया भी जाएगा तो 10% कोई मायने नहीं, 10 में 90% भी मिलेगा तो मान के चलिए कि 100% ही मिलेगा। देखिए, बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव हो जाना है, जिसे लेकर बिहार में तमाम पार्टियां चुनाव को जीतने के लिए अपने हिसाब से तैयारी में जुट चुकी है। इसी बीच आरजेडी सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम चला रही है। तो इस वक्त हमारे साथ है औरंगाबाद जिला के युवा आरजेडी के नेता सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आप कैसे हैं? ठीक है। अब बताइए कि सामाजिक न्याय परिचर्चा जो कार्यक्रम चला रहे हैं आप लोग पूरे बिहार भर में, कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या है प्रोग्राम? देखिए, जो सामाजिक न्याय परिचर्चा जो राजद के द्वारा जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो हर विधानसभा चलाया जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य है सामाजिक विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाने के, और साथ ही साथ राजद के कार्यकर्ता कैसे पार्टी के विचारधारा को कैसे लोगों तक पहुंचाएं, एक तरह से ट्रेनिंग और भी। ये तो सामाजिक न्याय पर चर्चा जो है, तो इसके माध्यम से सारे कार्यकर्ता को एक तरह से ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, कैसे सामाजिक विचार को, कैसे आरजेडी के विचार को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। काफी कुछ ऐसे लोग हैं हमारे वोटर कि आरजेडी के विचारधारा जो है उन तक पहुंचा नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारे आरजेडी का वोटर जो है सामाजिक विचारधारा से जो रिलेटेड है, बिहार में सबसे ज्यादा लोग, हमें लगता है कि 90% लोग सामाजिक विचारधारा को मानने वाले लोग। उसमें से अगर सबसे ज्यादा अगर सामाजिक विचारधारा को लेकर चलने वाले, उनके विचारों पर अग्रसर होने वाला अगर कोई पार्टी है तो आरजेडी है। तो अगर 90% लोग सामाजिक विचारधारा को बिहार में मानने वाले लोग हैं, और उसमें सामाजिक विचारधारा को अगर एक ओरिजिनल रूप से एक सही विचारधारा के रूप में चलने वाली पार्टी है तो राजद है। तो अगर अपने बातों को, अपने पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे तो ऐसे लोग आरजेडी से जुड़ेंगे। क्योंकि वैसे लोग, कुछ लोग हैं कि नहीं जानकारी के अभाव में उन लोग को दूसरे पार्टी इधर उधर भटका देती है, आरजेडी के बारे में कुछ किसी भी तरह का बोलकर उन्हें भटका देती है। लेकिन जब आप हम वाजिब चीज नहीं बताएंगे कि आरजेडी क्या है, आरजेडी क्या की है सामाजिक विचारधारा के लिए, क्या समाजों के लिए की है सामाजिक विचारधारा के लिए, तो वो एक ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है एक कार्यकर्ता को। तेजस्वी जी का देना है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक तरह से उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय पर चर्चा के माध्यम से हर विधानसभा वार अपने कार्यकर्ता को एक ट्रेनिंग भी दिया जाए कि हम अपने बातों को कैसे पेश करें और कैसे आने वाले विधानसभा में जीते। हाँ, एक बात और, ये जो सामाजिक न्याय पर चर्चा जो चल रहा है, हमारे वोट है, तेजस्वी जी को मानने वाला तेजस्वी जी को बोल रहे कि हमारे पास इतना वोट है कि आप उससे हम बहुमत में सरकार बना सकते हैं, अकेले बना सकते हैं। आरजेडी अकेले अपने दम पर भी सरकार बना सकती है, लेकिन उसके लिए कार्यकर्ता को एक सही लाइनमेंट, एक ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि कैसे हम बूथ लेवल पर टाइट रहें, कैसे बूथ लेवल पर कैसे अपने वोटर को खींच कर लाएं। क्योंकि हमारे वोटर जो है नहीं अगर पहुंच रहे हैं तो हम अपने वोट को कैसे वहां तक बूथ लेवल तक पहुंचाएं, कैसे हम भटकने से बचाएं। अगर हमारे विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, फिर भी अगर दूसरे पार्टी लोग उनको इधर उधर की बात को भटका दे रही है, तो हम अगर बूथ लेवल पर मजबूत रहेंगे, हमारा अगर कमेटी बूथ लेवल पर एग्रेसिव रहेगी, सक्रिय रहेगी, तो ऐसे लोगों को जाल में हमारे वोटर
नहीं फंसेंगे। तो अगर इसमें हम लोग अगर जीत गए, अगर बूथ में हम लोग बूथ लेवल पर अगर हमारे कार्यकर्ता हमारे साथी अगर एक सक्रिय रूप से अगर जो तेजस्वी जी का जो सोच है उस सोच से अगर वो एक्टिव रह गए और उस नियम का अगर पालन करते हुए देख रेख में सारा अगर बूथ लेवल पर अगर वो मजबूती से रह गए तो हमारा पार्टी राजद और गठबंधन में जो भी हमारी पार्टी रहेगी वो अकेले दम पर यानी बहुमत में इतनी बहुमत से सरकार बनाएगी कि उसके अगल बगल कोई तोड़ मड़ोड़ करे वाला भी नहीं। कि महागठबंधन तो अभी तक सीएम का चेहरा ही नहीं घोषित किया, जबकि एनडीए घोषित कर दिया है। देखिए एनडीए के तो अभी कुछ अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव बाद करेंगे, हमारा कमेटी करेगा, वो करेगा। वो नेतृत्व में लड़ने की बात बोल रहे हैं, नेतृत्व के तो दोनों में अंतर हो गया। मान लीजिए हम जीत जाएंगे, अब जैसे मान लीजिए मुंबई में थी, महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, जो पहले सीधे थे उनके नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन जब भाजपा को जो अपने बहुमत आ गया तो अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये तो जग जाहिर है। तो कहाँ कर रही है कि वो अभी बीजेपी कहाँ बोले कि मुख्यमंत्री हम अगर जीतेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, कहीं नहीं कहा है। हमारा जो महागठबंधन है साफ बोल चुका है कि तेजस्वी ही अगर जीतेंगे, बहुमत आएगी तो हमारा तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन नेतृत्व के लिए घोषित तो नहीं ना कर पा रहे हैं सर। है ना, घोषित कर चुके हैं। देखिए आप पिछले वाला आप सुने होंगे, हाल फिलहाल में जो मीटिंग हुआ है पार्टी का, उसमें कांग्रेस के भी सब लोग औपचारिक रूप से बोल चुके हैं कि हमारा तेजस्वी ही लीडर है। देखिए अभी मौजूदा जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव किसी भी हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। देखिए इस पे क्या? कौन बोले, नाम क्या बोले? विजय सिन्हा, बीजेपी ने। विजय सिन्हा को तो हमको लगता है कि कुछ उटपटांग आदमी है। हमको लगता है कि उनको दिमाग है ये नहीं, क्या बोलना है, क्या कहाँ पर जवाब देना है, किस तरह से बोलना है, उनको खुद नहीं पता। तो उनकी बात को हम क्या बोले? बोलने से क्या होता है? वो बोलेंगे कि नहीं सरकार का तो ऐसे होता है। हम अगर कह देंगे कि हम अभी सरकार गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहने के लिए तो कुछ कहेंगे, लेकिन हम विजय सिन्हा की बात जो है एकदम सरासरी, वो हमको लगता है कि उनकी बात को अगर जो सीरियस लेगा तो समझिए कि घाटा में जाएगा। अब ये फिलहाल क्या बोल दी, तेजस्वी जी जो गए थे शहीद जवान के घर, शहीद जवान के जो घर गए थे, तो उनसे पूछा मीडिया, तो कह रहे हैं कि ढोल पिटा के जाते हैं। बुर्बक आदमी है एकदम, दिमाग नहीं है। आपकी सरकार है, आपको हम बताएंगे, वो करेंगे तेजस्वी जी हमको भी कहते हैं, हम जाते और लोग जाते हैं। अरे आपकी सरकार है, आपको आपको ना बताना चाहिए। तो तेजस्वी से पूछ रहे हैं कि तेजस्वी बता देते तो हम चलते। तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा, तो हमको लगता है कि उनको दिमाग ही नहीं, कहाँ क्या बोला उसको खुद नहीं पता है कि हम सरकार में है कि नहीं है। अगर कभी अगर पूछ लीजिएगा तो उनको खुद नहीं कभी पता चलेगा। कभी देखते हैं कहते हैं कि डीएम को हटना चाहिए, एसडीओ का। अरे यार तुम सरकार में हो तो तुम किसको आदेश दे रहे हो, तुम किससे मांग रहे हो? अरे हम विपक्ष में हैं तो हम कहेंगे कि भाई ये यहाँ पर गलत हो रहा है, इसकी दूर किया जाए। आप सरकार में है, आप दूसरों से आप किससे कर रहे हैं? विपक्ष से कर रहे हैं। जब उनको खुद नहीं पता कि हम सरकार में है या नहीं है तो क्या जनता के लिए करेंगे? बक्सर में 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, इस पे क्या कहें? देखिए अभी तो ये तो आम बात हो गया है, ये आम बात हो गया है। जो 3 गो आप बोले बक्सर में, आम बात हो गया है, अब नॉर्मली हो गया है इस सरकार में। लेकिन देखिए किसी के फैमिली के लिए तो एक मौत ही उसके लिए जिंदगी की सारा चीज है, समाज को पूरा अपना गंवा दे रहा है। लेकिन अगर आप बिहार के अब घटना की परिदृश्य से देखें, अगर एक नॉर्मल घटना बन गई, कुछ घटना अगर सुन भी ले रहा है कुछ लोग तो कह रहे हैं ये तो हो रहा है, डेली हो रहा है। लेकिन जिसके लिए हो रहा है, जिसके परिवार के हुआ, तो उसके लिए तो वही दुनिया उजड़ गया। लेकिन सरकार भी आम बात मान के चल रही है कि इतना जनसंख्या है तो घटना होगा ही। अरे तो अगर यही सोचना है तो फिर लालू को क्यों दे देते हो? लालू को तो, लालू जी सब सरकार में थे तब तो झारखंड भी था, उतना बड़ा क्षेत्र था, उतना बड़ी जनसंख्या था, तो उसमें तो घटना उतनी होने आम बात थी। वो तो सामाजिक विचारों की लड़ाई के लिए आगे किए। तो इसमें इस सरकार में दुर्घटना दुर्घटना तो चलिए वो हम मान सकते हैं, लेकिन ये जो घटना हो रही है अपराधी, ये एकदम आम बात हो गई है। लग रही है कि एकदम बीजेपी के, और सबसे ज्यादा अगर आप देखिएगा अपराधी तो बीजेपी के समर्थित लोग हैं, क्योंकि सरकार में एकदम छूट दे दी है उन लोग को सह दे देती है तो अपराधी हो रहा है। तो यहाँ अपराधी
बढ़ाने में यहाँ पर भाजपा का पूरा हाथ है। तो हम चाहेंगे कि जब तक ये सरकार नहीं हटेगी तब तक ये अपराधी जो अपराध का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तो धीरे धीरे और बढ़ेगा, क्योंकि भाजपा को लगेगा कि अरे हम तो कुछ भी करेंगे, हमारी सरकार कौन हटाने वाली है, जो मन करेगा वो मन करेगा, जनता क्या चिल्लाएगी उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो सरकार है, भाजपा समर्थित जो सरकार है, और नीतीश कुमार तो एक तरह से मुखड़ा चेहरा है, लेकिन पूरी की पूरी कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। तो हम चाहेंगे इस सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को हटाया जाए, एक नए ऊर्जावान नई सोच, तेजस्वी जी में नई सोच है, मौका देनी चाहिए, 5 साल कम से कम मौका देनी चाहिए। अगर 5 साल में लगेगा आपको कि हमारे लायक नहीं है तो आप गद्दी से उतार दीजिएगा, लेकिन एक नई सोच है, नई ऊर्जा है, तेजस्वी जी बहुत आगे तक सफर करना है, तो कोई भी सरकार में आएगा वो आगे तक सफर आगे बढ़ना है तो काम करना चाहेगा। तो इसलिए हम चाहेंगे युवा नौजवानों, जितने भी हमारे छात्र साथी है, युवा नौजवान साथी है, सबसे मेरा निवेदन है, कोई भी जाति को हो, हम चाहेंगे कि नई ऊर्जा, नई सोच के एक व्यक्ति ऊर्जावान को, तेजस्वी जी को एक बार मौका दीजिए, उसके बाद आप खुद निर्णय काम के आधार पर कीजिएगा। अगर अच्छा काम किए होंगे तो आगे बढ़ाइएगा, नहीं अगर काम दिए होंगे अच्छा किए होंगे तो आप खींच सकते हैं। लेकिन तेजस्वी जी अभी हाल फिलहाल में जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पे कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हम तुरंत दो मिसाल नीति को लागू करेंगे और 100% बिहारियों को नौकरी देने के काम करेंगे। लेकिन 100% कैसे देंगे? देखिए दो मिसाल नीति लागू करें। देखिए हर जगह कई ऐसे में है, अगर तेजस्वी जी बोल रहे हैं तो संभव है, ठीक है। 10% अगर दिया भी जाएगा तो 10% कोई मायने नहीं, 10 में 90% भी मिलेगा तो मान के चलिए कि 100% ही मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि तेजस्वी जी अगर बोल रहे हैं, देखिए इससे पहले भी थे तो बोले थे हम ये करेंगे वो करेंगे, जब सरकार में आए तेजस्वी जी, जब तो हमारी पूर्ण रूप से सरकार नहीं थी, वो तो नीतीश कुमार के साथ सरकार थी, उसमें भी हमको, तो उसमें उसी शर्त पर सरकार बना था साथ में कि हमारे ये मुख्य मुद्दा है, इसको अगर पूरा किया जाएगा तभी हम आपके साथ सरकार बनाएंगे। तो जब सरकार में ना रहते हुए भी सरकार के सहयोगी बनकर के अगर अपने मुद्दा को अगर काम करवा सकते हैं, जब उनकी पूर्ण कंट्रोल हाथ में होगी, जब वो खुद मुख्यमंत्री होंगे तो उनकी जो भी बात बोला होगा तो एक एक मुद्दा उनकी 100% पूरा किया जाएगा, हमको भरोसा है, क्योंकि वो दिखा चुके हैं कि सहयोगी के तौर पर, सहयोग तौर के अगर अपने मुद्दा को पूरा करवा सकते हैं तो अपने मुख्यमंत्री होगा तो उनके हाथ में, तो वो युवा नौजवानों के लिए काफी बेहतर रहेगी। बस एक ही विकल्प है, अगर बिहार को आगे बढ़ाना है नई ऊर्जा के साथ तो तेजस्वी ही विकल्प है। आगे कौन विकल्प होंगे उस पर आगे चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी वर्तमान के लिए तेजस्वी ही विकल्प।